प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर नौकरी कब लगेगी, हम उदाहरण कुंडली के साथ गोचर का आधार बना करके मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि हमसे किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस जातक की रेलवे में नौकरी सूर्य की महादशा में, शनि की अंतरदशा में और देवगुरु बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा में लगी। किसी भी विषय वस्तु के समय का निर्धारण करने के लिए उस भाव का जो भावेश है, योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा में महर्षि पराशर के विंशोत्तरी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का अवलोकन करना चाहिए। अब मैं गोचर के आधार पर इसी उदाहरण कुंडली से चर्चा गोचर की करूंगा। तो आप दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तो देखेंगे ही, साथ में नौकरी कब लगेगी तो उस समय का गोचर भी आपको देखना पड़ेगा। सूर्य और चंद्रमा के योग के बिना सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है, इसलिए सूर्य और चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सूर्य और चंद्र जिस राशि में स्थित हैं, तो गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब सूर्य या चंद्र के ऊपर से संचरण कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर जो है उसी राशि में हो जिसमें सूर्य और चंद्र स्थित हों, तो उस समय जातक की नौकरी लगने की संभावना बनेगी। या कि देवगुरु बृहस्पति कुंडली में स्वयं जहां पर जिस भाव में जिस राशि में स्थित हो, तो देवगुरु गोचर करते हुए, संचरण करते हुए, विचरण करते हुए जब उसी भाव पर आ जाए तो उस वक्त भी जो है नौकरी लगने की संभावना बनती है। और प्रबल संभावना तब बनती है कि गुरु उस भाव में जितने अंश के हों उतने ही अंश के गोचर में भी जब आ जाएंगे तो नौकरी लगने की संभावना बनेगी। यह नौकरी लगने का सर्वोत्तम समय है। गुरु के एक और गोचर को समझते चलिए। नौकरी का विचार करते हुए जातक के कुंडली के योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा भी चल रही हो और देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए, विचरण करते हुए जन्म पत्रिका के दशम भाव में जो राशि बनी हुई है, उस राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आ जाते हैं तो वह समय भी जातक के नौकरी लगने के लिए सर्वोत्तम समय माना जाएगा। मैंने यह जो आपके सामने उदाहरण कुंडली रखी, इस जातक की 24 सितंबर 2021 को रेलवे में नौकरी लगी। इस जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1993 को रात्रि 8 बजे मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ, जो कि मेष लग्न की लग्न कुंडली है और यह है दूसरी कुंडली, गोचर कुंडली है। जब इस जातक की रेलवे में नौकरी लगी, इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि भाग्येश गुरु मेष लग्न की पत्रिका में नवम भाव पर धनु राशि आती है, तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु भाग्येश होते हैं। गुरु किसी भी भाव के स्वामी हो, गोचर करते वक्त जब पत्रिका की दसम भाव पर जो राशि बनी है उस राशि में जब गोचर करते हुए आ जाए तो जातक के नौकरी लगने की संभावना बनेगी। इस जन्म पत्रिका में 24 सितंबर 2021 की गोचर कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की इस पत्रिका के दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। और संयोग की एक और बात, शनि भी उस समय गोचर करते हुए दसम भाव में ही स्थित है, क्योंकि दसम भाव पर मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और संयोग से शनि का भी गोचर जो दसम भाव पर है,
तो अत्यंत सुंदर नीच राजभंग योग भी बना। नीच राजभंग योग ना भी बनता तब भी गुरु का गोचर है तो नौकरी जातक की इस अवधि में लगती, लेकिन नीच राजभंग योग बन गया तो उत्कृष्ट योग हो गया। दूसरा सूत्र, जन्म पत्रिका के दसम भाव का स्वामी दशमेश गोचर करता हुआ जब जन्म पत्रिका के दसम भाव में ही आ जाए तब भी नौकरी लगने की संभावना बनती है। आप इस जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में देख रहे हैं कि शनिदेव भी गोचर करते हुए मकर राशि में ही स्थित हैं, दसम भाव में ही स्थित है। अब अगले सूत्र की चर्चा करते हैं। अगला सूत्र शनि के गोचर को लेकर के है। शनि गोचर करता हुआ अपने मित्र ग्रह से नव पंचम का जब योग बनाए, शनि के मित्र कौन है तो शनि के मित्र हैं शुक्र, शनि के मित्र हैं बुध, शनि के मित्र है राहु। तो शनि गोचर करता हुआ जब शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, उस कालखंड में भी नौकरी के योग बनेंगे, उस वक्त भी नौकरी लग सकती है। इस गोचर कुंडली में आप देख रहे हैं कि शनि का गोचर वर्तमान समय में दसम भाव में मकर राशि में है और राहु का गोचर वृषभ राशि में जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में है। शनि जहां पर गोचर करता हुआ स्थित है वहां से गिने अगर तो शनि से दसम भाव से या दूसरा भाव पंचम भाव हुआ, शनि से राहु पंचम भाव में स्थित है। अब राहु से गिनेंगे यह नौमा भाव, द्वितीय भाव से दसम भाव नौमा भाव आएगा, तो राहु से शनि नौवें भाव में है। तो इस तरह से नव पंचम योग बना। शनि गोचर करता हुआ जब अपने मित्र ग्रहों से, शुक्र से, बुध से या राहु से नव पंचम योग बनाए, वह भी नौकरी मिलने का सर्वोत्तम समय होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।